नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को इस बार बिहार एएनएम में नौकरी चाहिए, जो 5006 पोस्टों पर बहाली आए हैं, उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो इन सारे टॉपिकों को, इन सारे सब्जेक्टों को आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। और ये टॉपिक आपको रटने वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये आपको समझने वाला है। तो आपको समझाने वाला भी अच्छा चाहिए, जो आपको अच्छा से समझा दे रीजनिंग और मैथ, क्योंकि वो समझ के जाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, आपको ट्रिक समझ के जाना पड़ेगा। तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? तो जिस तरीके से हम आपको बताएंगे रीजनिंग, मैथ या और भी सब्जेक्ट आपका, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपके रिजल्ट की गारंटी मेरी है। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। और आपको अगर 20 क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछे जाते हैं तो उसमें आप 20 में 20 बना के आइएगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, जीके हो। और जो आपका एएनएम वाले जो टॉपिक है, एएनएम वाले टॉपिक में मिडवाइफरी आप लोगों का चल ही रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास के ग्रुप में जुड़ेंगे, उसको जो क्लासेज होते हैं, उसका जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं, क्योंकि रीजनिंग का बहुत सारे ट्रिक होते हैं, रीजनिंग मैथ का, वो सारे बताए जाएंगे। आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोगों का रीजनिंग का क्लास होगा, जो कि बहुत ही आसानी से हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन की है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्लास ज्वाइन कर सके। चलिए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। आर्ट्स वाले भी थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन सब हम लोग कर चुके थे। हमारा क्वेश्चन आज का यहाँ से होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में आपको बड़ा लग रहा है। चलिए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि यदि मछली को जल कहा जाता है, मछली को जल कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की नहीं आता, एक बार पढ़िएगा, आप आंसर कर जाइएगा। बस एक बार समझने की, एक बार हमने आपको समझा भी दिया है। मछली को जल कहा जाता है, जल को साबुन बोलते हैं, साबुन को पागल बोला जाता है। पागल को लेकर आप लोग गलत मत सोचिएगा। तथा पागल को चाबी कहते हैं। अब इसमें जो जो कहा है उसी पे हमको ध्यान लगाना है। आप ये मत पूछिएगा सर मछली को हम जल कैसे बोलेंगे, ये मान के चल रहा है तो हमको भी मानना पड़ेगा। तो मछली कहाँ रहती है? आंसर क्वेश्चन हमारा ये हुआ। तो मछली कहाँ रहती है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। तो मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। अब देखो, पानी कह लीजिए या जल कह लीजिए, यहाँ पर जल शब्द का प्रयोग किया है। अब देखो जल को क्या कहा जा रहा है, तो जल यहाँ पर है। देखो जल यहाँ पर भी है, लेकिन इसके लिए प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि जल को साबुन कहा गया है, मतलब जो जल है उसको साबुन कहा गया। मछली रहता कहाँ है? तो जल में रहता है। तो जल को क्या चीज़ से लिखा गया है? साबुन से लिखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, साबुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आने लगेगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सब भी पूछेगा तो बहुत ही आसान इसी तरीके से पूछेगा, हार्ड बिल्कुल नहीं पूछेगा। देखिए आप क्वेश्चन देख पा रही है और आराम से बनेगा। इसमें हम आपको एक चीज बता देते हैं। आप लोग पूरब पश्चिम तो जानते होंगे, ये क्या है? ये इधर वाला पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। इस तरीके से लिखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा होगा तो। ये क्या है? उत्तर है, और ये दक्षिण, नीचे वाला दक्षिण है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि समझिए, इधर वाला पूरब है, मतलब पूरब जाएगा तो इधर जाएगा। और कह रहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। उत्तर कह रहा है पहले जाता है, तो उत्तर किधर है? इधर है, उत्तर जाएगा। कह रहे हैं कि फिर दाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आप खड़ा होइएगा, यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे। अब ये आप लोग समझ गए, इसको मिटा सकते हैं। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो देखिए इसके लिए उत्तर क्या हुआ? दाएं किधर हुआ? अगर आगे की तरफ चेहरा है तो दाएं इधर हुआ, तो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चला। इधर 5 चला था, इधर 4 चला,
फिर दाएं मुड़ता। अब देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो आप हाथ, आप इमेजिन करिए हम वहाँ पर खड़ा है तो दाएं हाथ इसका किधर हुआ, इधर हुआ। फिर 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा। अब यहाँ से दायां किधर हो गया, इधर हो गया। फिर कितना आया, 5 किलोमीटर आया। तो 5 किलोमीटर आया तो यह यहाँ पे 4 था, एक इधर चल गया। तो कह रहा है कि अब रुकिए हम लोग यहाँ पे फ्रेशली बनाते हैं। कह रहा है कि रमेश 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। देखो 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ ले गए, वहाँ से कहता है कहाँ जाता है, तो दाएं मुड़ता है। दाएं इसका इधर हुआ, 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है कि वहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं है तो वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है। तो यहाँ से दाएं इसका किधर हुआ, इधर हुआ। फिर कितना जाता है, 5। तो ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो यहीं पे आएगा। कह रहा है कि चलने के बाद वह स्कूल पहुँच जाता है। तो रमेश अपने घर से कितना दूर है, इसका स्कूल मान के चलिए यहाँ है, चला यहाँ था, इसका घर यहाँ था। तो घर से स्कूल कितना मीटर दूर है, तो 4 किलोमीटर दूर है ना। 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गया ना। भले ये यहाँ से घूम के गया, हो सकता है यहाँ पर नदी हो या कुछ हो या किसी कारण से इधर घूम के गया तो वो 4 ही किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। इससे क्वेश्चन एक ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जो सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पहले उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्योंकि 4-5 क्लास रीजनिंग के हो जाने पर आप लोग खुद मास्टर हो जाइएगा, तो आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि दिए गए आकृति में, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आएंगे। त्रिभुज रहेगा, ऐसे त्रिभुज रहेगा, ऐसे करके कल भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछेगा कितना त्रिभुज है, काउंट करना रहता है। उसी तरीके से इसमें दिया गया है, कह रहा है कि कितने त्रिभुज है। अब देखिए गिनिए कितना त्रिभुज है, एक ये हुआ, एक 2 हुआ, और ये एक बड़ा मिला के हो गया, तो 3 हो गया। इधर 3, इसमें भी 3 होगा, 1 2 एक बड़ा मिलाकर 3, तो 3 3 6 हो गया। अब देखो इसमें भी 1 2 और एक बड़ा मिलाकर 3, इधर भी 3 हो गया। एक ये हो गया छोटका वाला, एक ये छोटका वाला हो गया 2, और एक ये बड़ा वाला हो गया 3, इधर भी 3 हो गया। 3 6 3 9 3 12 को तो ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। और देखिए और भी त्रिभुज बन सकते हैं, और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि और कितना त्रिभुज बन सकता है इसमें। तो इसमें आप लोगों को हो गया ना, कितना हो गया, मतलब कि 4 को हुआ था, सॉरी 12 को हुआ था। एक ये बड़ा वाला कितना हो गया, 13, एक ये 14, अब फिर चलिए एक ये 15 और एक ये 16, तो 16 को पूर गया, ये 16 को हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इतना हार्ड आप लोगों से नहीं पूछेगा, अगर त्रिभुज में भी पूछेगा तो इससे भी आसान आप लोगों को पूछा जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग सीखेंगे तो इजी क्वेश्चन से ही सीखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ये जो अक्षर दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का ABCD का, तो कह रहा है इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। देखिए रिएक्ट, ये क्या है, रिएक्ट। R इसमें भी है, E इसमें भी है, A इसमें भी है, C इसमें भी है, T इसमें भी है, तो ये तो बन जाएगा, ठीक है। ये हमसे पूछा नहीं जा रहा है, कह रहा है कि कौन नहीं बनेगा। ये देखिए A इसमें भी है, C भी है, T भी है, I भी है, O भी है, N भी है, तो ये भी नहीं होगा। A भी है, C भी है, T भी है, तो ये भी नहीं बनेगा। ये देखिए R है, E है, A है, ये तीनों तो है, लेकिन इसमें L है, इसमें देखिए कहीं पर भी L है नहीं है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें L नहीं है और इसमें L बनाकर शब्द बनाया है, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगला क्वेश्चन ऐसा रहेगा
कि किसी कूट भाषा में, एक कूट भाषा होता है, मतलब कह रहा है कि उसमें इसको 6 लिखा, इसको 6 लिखा, इसको 7 लिखा, तो इसको कितना लिखेगा। अब इसमें काउंट करिए तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 था तो 7 लिखा। इसमें आप काउंट करके बता दीजिए कितना है। इससे भी आसान क्यों होगा कुछ, इससे आसान आपको तो आपको एएनएम के सब्जेक्ट में भी नहीं मिलेगा। काउंट करिए, लिख के बता दीजिए। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसमें मतलब कि 10 संख्या है, मतलब कि इसको कूट भाषा में 6 लिखा, इसको 7 लिखा, तो इसको 10 लिखेंगे हम। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का, ये जो दिया गया है इसमें पहले अक्षर को अंतिम अक्षर में बदल दिया जाता है, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर के साथ अन्य अक्षरों इसी प्रकार बदल दिया। मतलब कि जैसे ये है, इसको इसके साथ बदल दिया जाता है और 10वें अक्षर को पिछले अक्षर के साथ बदल दिए जाते हैं। तो उसमें जो परिवर्तन आता है, तो टी अक्षर कौन सा आएगा, नवनिर्मित टी के बाद कौन सा आएगा, तो इसमें मतलब सजाना पड़ेगा थोड़ा सा। भी आप लोगों को ये टफ लगेंगे, तो इसको भी हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग आसान आसान सीख लेते हैं। वैसे हल्का है, भारी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है दर्पण वाला। दर्पण वाला से एक आपको फॉर्म जो आएंगे, इस टाइप से नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो दो टाइप करवाए, इससे क्वेश्चन आएंगे और इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दर्पण से होता क्या है, मिरर इमेज जिसको कहते हैं। जैसे इस साइड, दर्पण के इस साइड, जैसे दर्पण में आप लोग चेहरा देखते हैं तो जैसे है वैसे दिखता है, मतलब सिर्फ उसका उल्टा, मतलब कि होता है कि मतलब कि अगर सेम साइड देखते हैं तो वैसे आपको दिखता है, पीछे उसको उल्टा प्रतिबिंब जैसे कि उसका बनता है। तो वही कह रहा है कि MN एक रेखा है जो कि दर्पण की रेखा है, ये एक दर्पण की रेखा है। इस साइड एक आकृति रखा गया है, या आप ही को खड़ा कर दिया जाए। तो कह रहा है कि जो उत्तर दीजिए कि उसका आकृति कैसे बनेंगे। तो इसको इस साइड कैसे बनेगा, देखिए ये इस साइड है। आप लोग इस क्वेश्चन को आसान से कैसे बना सकते हैं, एक कागज़ की टुकड़ा लीजिए और उसको मोड़ कर देख लीजिए, इसमें आकृति बना लीजिए। ऐसे करके आप मोड़ करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे देखिए, यहाँ से हम इस साइड मोड़ेंगे तो ये वाला जो त्रिभुज वाला जो है, ये उधर जाएगा पीछे की तरफ। देखिए इस पूरा आकृति को आप इधर ले जाइएगा, इधर ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, तो ये किधर जाएगा, इधर ऐसे आकृति बनेगा, ऐसे आकृति बन जाएगा। ऐसे बनेगा, ये पहले आ जाएगा और ये किधर आ जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, उलट जाएगा, तो ये इधर चल जाएगा, ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल रहा है। ये ऊपर में वैसे ही बना था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से दर्पण पे भी पूछेगा। जैसे ये है ना इस साइड, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मोड़ के ले जाएंगे, ऐसे है ना, ऐसे डायरेक्ट इधर मोड़ेंगे तो ये क्या, ये इधर जाएगा, ऐसे ही होगा ना, ये इधर जाएगा। इमेजिन करिए, बन आपके माइंड में चलने लगेगा और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, वैसे आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। और कुछ क्वेश्चन किया जाए, जो सब छूट गया था वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग अब कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार ताला संबंध चाबी से, ताला का संबंध चाबी से होता है क्योंकि ताला चाबी से ही लगते हैं, उसी प्रकार पंखे का संबंध किससे होगा, बताइए। इसका आंसर तो आप लोग भी बता सकते हैं। ताला का संबंध अगर चाबी से है, चाबी से वो बंद और चालू हो, मतलब खुलता है, तो पंखा भी किससे चलेगा और बंद होगा,
तो स्विच से चलेगा और बंद होगा। स्विच देते हैं तब ना पंखा चलते हैं, और क्या करते हैं उसको अगर हम ऑफ कर देते हैं तो बंद हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें 3 आपको दिया गया है, उसमें से कोई भिन्न होंगे, अलग होंगे, तो उसको आपको चुनना है। देखिए इसमें क्या है, बैगन है, लौकी है, भिंडी है। तो इसमें से ऑप्शन की तरफ चलिए। ऑप्शन में क्या है, टमाटर है, लीची है, आम है, करेला है। इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होगा, बताइए। ये सब देखिए, बैगन, लौकी, भिंडी, ये सब क्या है, सब्जी है। क्या है, सब्जी, सब्जी है ना, ये सब सब्जी है आपका। इसमें देखिए यही तो एक सब्जी का पार्ट है या सब्जी है, मतलब टमाटर दोनों में आ जाता है। कहिएगा सर टमाटर तो हम सब्जी में भी देते हैं, लेकिन हम उसको ऐसे भी खाते हैं, फ्रूट के तौर पे भी खा लेते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब ये हम देते। लीची तो सब्जी में बनाते नहीं हैं, आम तो सब्जी है नहीं, तो मतलब कि सब्जी के तौर पर आपका करेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहिएगा हमको मैथ टफ लगेंगे, तो मैथ का इससे भी आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। और जो क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, जो टॉपिक आपको आसान लगेंगे, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक हम पहले आपको करवाएंगे, जिससे कि आप इतना कॉन्फिडेंस हो सके कि हम इस बार रिजल्ट ले सके और आप इस बार अपना रिजल्ट ले आए और जॉब कर सके। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगे और भी सारे चीज़ें बताए जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। वो क्लास के जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी बताया जाता है। तो जो भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए हमने आपको नंबर भी दे रखे हैं। इस नंबर पर 70 50 87 29 96, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग जुड़ सकते हैं। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है हल्दिया और अंकलेश्वर और अगला क्या है, बरौनी। कह रहा है कि ये सब मतलब कि कहाँ है। हल्दिया, अंकलेश्वर, बरौनी, ये सब मुंबई हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन ये सब कर लिए थे, और आगे का क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्वेश्चन आगे होंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग, क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देख लीजिए, इसमें दिया है कि प्रश्न में आकृति दिया गया है। अब देखिए उसमें रिलेशन बनाइए कि कैसा रिलेशन है। कह रहा है ये अगला यहाँ पर क्या होगा, वो ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या था, एक सर्किल है और ये क्या है, एक आयत है ना। आयत या वर्ग का ली, वर्ग है, तो वर्ग के अंदर में सर्किल है। अगला देखिए, अगला उसका उल्टा हो गया ना, कि ये वर्ग के अंदर कर दिया सर्किल का। यहाँ पर वर्ग के अंदर में सर्किल था, यहाँ पर सर्किल के अंदर में वर्ग है, और उसमें के अंदर में जो गोला वाला है सर्किल, वो तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें रंगा हुआ है, इसमें ब्लैंक है। सब चीज़ को ध्यान में रखना है, एक एक चीज़ को, तब जाके आंसर मिलेगा। इसमें देखिए त्रिभुज के अंदर में क्या है, आयत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयत के अंदर में आपको त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए इसमें वर्ग के अंदर में सर्किल था, तो यहाँ पर सर्किल के अंदर में वर्ग वाला आकृति आ गया। ये वर्ग होता है ना ऐसे, ये त्रिभुज होता है, ये सर्किल होता है, ये सब तो बेसिक आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें देखिए त्रिभुज के अंदर में वर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग के अंदर में त्रिभुज। तो देखिए वर्ग के अंदर में त्रिभुज, यही तो ऑप्शन में है, दुगो ऑप्शन में है। कहे ना, सब बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें ये भरा हुआ सर्किल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, खाली हुआ, क्योंकि इसमें भरा हुआ सर्किल था अंदर में, तो इसमें खाली हुआ आया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, खाली हुआ सर्किल। तो खाली हुआ सर्किल क्या है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है, इन चीज़ का अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
और आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करिएगा और भी हम बताएंगे क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, तो धीरे धीरे आप सारा क्वेश्चन अपने आप बना लीजिएगा। और आपको ट्रिक है, वो ट्रिक सब भी बता रहे हैं, आपको सारा चीज़ ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। थैंक यू।